टीनेज, अर्ली 16 एंड 17, द गोल्डन एरा ऑफ द टाइम। क्या चीज़ें इसके अंदर हमें करनी चाहिए और मैं किन कंफ्यूजन्स में रहा और वो नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूवी उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन कॉमर्स स्कूल। आज के एपिसोड में हम बड़े मज़े के टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि हमारी लगी हुई है कंपटीशन की, और ना जो यूथ है 17, 16, 18 ईयर्स, टीन एज जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एरा ऑफ द लाइफ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने मिस की अपने इस एरा में, वो मैं आज की यूथ के साथ शेयर करूं और शायद उसके ज़रिए उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए और वो मुझे भी बताएं कि अगर वो चीज़ें उनकी लाइफ में आई हैं तो व्हाट मेक्स डिफरेंस इन देयर लाइफ। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मुझे आज दोबारा टाइम मिले, आई हैव टू लिव माई 17s अगेन, तो ये चीज़ें मुझे ज़रूर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आई एंजॉयड देम, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई मिस्ड और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यस, ये होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट और बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे 17, 16 और ये 18 के टीन एज के अंदर हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो याद रखें, आजकल डॉलर्स की, ग्रेड्स की, स्टेटस की कॉन्शियसनेस होते हैं हमारे बच्चे और बच्चियाँ। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, अपने आप को कंपेयर नहीं करें। देखिए, हर एक को अल्लाह ताला ने अपनी काबिलियत दी है, अपनी स्ट्रेंथ्स दी हैं, अपनी वीकनेसेस हैं। हर एक की टाइम लाइन है, हर एक ने अपने टाइम पर वहाँ पहुँचना है। तो इस एरा के अंदर बिकॉज आप अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर इंटरमीडिएट में होते हैं, इंटरमीडिएट से कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे होते हैं। लॉट ऑफ कंपैरिजन इज अराउंड। आपके इर्द गिर्द हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, दे आर कंपेयरिंग। उसके अंदर रहते हुए आप खुद भी अपने अंदर एक जंग शुरू कर देते हैं। सो अवॉइड डूइंग दैट। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें और अपने क्वालिटीज को एक्सट्रैक्ट करें, तो आपको पता चलेगा यू हैव मेनी थिंग्स इन यू। तो इसलिए इस टाइम के अंदर सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को लोगों से कंपेयर नहीं करना। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट मत हो। अपनी स्ट्रेंथ्स को अपने ऊपर काम करें और उसको जब आप निखारते जाएंगे तो यू गेट योर आंसर्स और आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि ग्रेड्स सब कुछ नहीं होते। अगर आपके ग्रेड्स कम आए हैं या आपको फेलियर हुआ है तो जस्ट अ फीडबैक, और आपको क्या देखना है कि आपको ये एक्सपीरियंस गेन कर लिया है आपने इस फेलियर से कि दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट ट्रैक, देयर इज समथिंग एल्स यू हैव टू डू, जिसके जरिए आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो याद रखें कि फेलियर से हिम्मत नहीं छोड़नी और ना ही आपने ये डरना है कि आप जो है वो दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन के दौरान में सिर्फ ग्रेड्स के पीछे नहीं भागना, क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटी नॉलेज, क्वालिटी मटेरियल गेन करना है, बुक रीडिंग हैबिट डालनी है। वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह बेहतर करती चली जाएंगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आई फेल्ट माई सेल्फ लकी एट दैट टाइम, मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट कि फ्रेंडशिप जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है। एंड आई वाज लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी। और क्वालिटी फ्रेंड अगर आपको एक भी मिल जाता है ना, तो वहां पर आपकी लाइफ जो है ना वो बनना शुरू होती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू चूज योर राइट फ्रेंड, रादर कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल हों जो नेगेटिव अप्रोच रखते हों, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हों। उसकी बजाय आपको एक अच्छा दोस्त मिले जो आपको मोटिवेटेड रखे, डिसिप्लिन रखे, आपकी हैबिट्स जो है उनको डेवलप करे और आपको इस तरफ लेकर जाए जहां आपकी लाइफ की डायरेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि चूजिंग दैट गुड फ्रेंड, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर आपको ये डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जब आपने ग्रेड्स के पीछे खाली नहीं भागना और फेलियर से डरना नहीं है, तो आपने फेयर्स जो है लाइफ के कि पता नहीं क्या होगा, मैं आगे ग्रेजुएशन में क्या करूंगा, तो अपनी जो सिलेक्शन है अपने करियर की, उसके लिए आपने इस टाइम पर जो है वर्किंग करनी है। ये बड़ा मिसिंग टाइम था बिकॉज हमारे टाइम के ऊपर इतने सारे सोर्सेज नहीं थे, चंद फील्ड्स थी, वो बस उसी ट्रैक पर आपको डाल दिया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि चूजिंग द राइट फील्ड फॉर योर करियर इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको भी करना है। और इसके लिए आपके पास अपने मेंटर्स हैं, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। हमारा चैनल है जिसके ऊपर आप करियर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप डिफरेंट अपने जो है कंसल्टेंट से बात करें, वहाँ पर जाकर देखें, नेट पर मौजूद है। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने जो स्कोप हैं, अपनी फील्ड्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनके बारे में नॉलेज हासिल करें और उसको परसू करें ताकि आप जो है वो सही डायरेक्शन पर मूव कर रहे हों। बहुत अहम हिस्सा एक और है कि इस टाइम पर हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है।
तो इसलिए यहाँ ये जो टाइम आपका होता है टीन्स का और अर्ली 20s में दाखिल होने से पहले का, यहाँ पर आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हैबिट्स, जो हेल्थ की डेवलपमेंट आपकी इस टाइम पर होगी, वो आगे आपके जो 30s और 40s है उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी जाकर। तो अगर आपकी रूटीन अच्छी होगी, आप वॉक कर रहे हैं, आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर नींद ले रहे हैं, उससे आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होगी, आपकी डाइट बहुत बेहतर होनी चाहिए। सो ये एरियाज बहुत ज़्यादा इस पर काम करें। हम लोगों को बिल्कुल भी गाइडलाइंस नहीं होती थी इस हवाले से, हम लोग पार्क्स में चले गए, क्रिकेट खेल ली, बट आई रियलाइज अब इस एज में आकर कि वो खेलना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था। लेकिन आज की जनरेशन को जब मैं देखता हूँ तो वो लोग मोबाइल रूम्स के अंदर गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो आप अभी क्योंकि इस एज में हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपकी हेल्थ जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कीमती नेमत है, इसका ख्याल रखें ताकि आने वाला टाइम जो है वो आपका खूबसूरत होता जाए। फिर अभी मेरी आपको सीरीज में मिली है कि कौन से स्किल्स जो हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए, उसको भी देखें। तो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। देखें, खाली आप डिग्रीज और जॉब्स ले लेते हैं, लेकिन लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, जिसका मैंने बात की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये सारे स्किल्स जो हैं आपको बाकी और भी वीडियो में मिलेंगे कि उसमें ये स्किल्स आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर सीखने हैं। बिकॉज ये आपको क्लासरूम या किसी डिग्री, किसी इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते हैं। तो आपने ख्याल करना है कि विद एट दिस एज, जो आपके 16, 17, 18 ऑनवर्ड है, इसमें आपने ख्याल करना है कि आपने ये स्टार्ट कर देने हैं कि हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह अपनी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह हैं, आपने लर्निंग हैबिट्स कैसे बनानी है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फिर हम लोग आजकल एक बहुत प्रेशराइज कर रहे होते हैं बच्चों को, और हमारे टाइम में भी होता था कि जी अपना करियर बनाओ, आपने ये जिम्मेदारियां हैं, वो हैं। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये सब मिल जाना है। तो डू नॉट रश टूवर्ड्स द ग्रोइंग अप। आप अपने टीन एज को एंजॉय करें, उसका एक अलग एसेंस है, उस टाइम पे आपकी एक अलग फीलिंग्स हैं, रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उसकी खूबसूरती को भी इंजॉय करें। अपनी टीन एज को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी शौक हैं उनको उस टीन एज के लिहाज से, ना तो बहुत बड़ा बनने की कोशिश करें, ना बहुत ही बच्चों वाली हरकतें करें। उस एज को एंजॉय करें, उसके टाइम पीरियड को एंजॉय करें, उसकी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी कॉलेज लाइफ को, स्कूल लाइफ को, इसको खूबसूरत तरीके से एंजॉय करें। तो बहुत तेज़ी तेज़ी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको, आपका प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, फैमिली, ये सब आपके साथ चलेगा, लेकिन इसकी खूबसूरती को ज़रूर जो है वो एंजॉय करें। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फेल्ट माई सेल्फ लेके अगेन कि मुझे लगता है कि मेरे इस टीन एज में मुझे लगता है कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी। जब मैट्रिक से निकल कर इंटर और इंटर से ग्रेजुएशन का जो पीरियड था, उसमें आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। बिकॉज नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई 40s। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज हो रहा है कि येस, दैट टाइम पर जो मेरी बॉन्डिंग मेरी फैमिली के साथ हुई, बहन भाइयों के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, वो मुझे आज बहुत काम आ रही है। अब मैं देखता हूँ आज की जनरेशन को कि वो ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों को, अपने बाहर के लोगों के साथ और गैजेट्स के साथ गुजारते हैं और समझते हैं कि अच्छा चलो पेरेंट्स अपनी काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं लाइफ में। नहीं, यू हैव टू टेक सम टाइम आउट। आपको अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना होगा, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि जब आपको बाद में उनकी ज़रूरत महसूस हो तो वो वहाँ पर अवेलेबल हो आपके लिए। ऐसा ना हो कि आपने ये टाइम इन्वेस्ट नहीं किया और जब आपको ज़रूरत थी तब उनके पास टाइम नहीं है, या वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए, उनको आदत पड़ गई है। देन यू रियलाइज, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू रीमैनेज योर टाइम, रीअरेंज करें अपने सारे स्केड्यूल को और अपना टाइम निकालें फैमिली के लिए भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके आपको अपने आप को आगे लेकर चलना है। अपने आप पर बिलीव करें, अपने आप पर यकीन रखें। आप देखिएगा कि लाइफ आपको किधर लेकर जाएगी। आपको एक टाइम आएगा, यू रियलाइज कि ये बिलीव करना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी काबिलियत दी है, आपको बहुत टैलेंट दिया है, जस्ट हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। इस टाइम की पीक जो चल रही होती है, इस फैंटेसी के अंदर, इस दौड़ के अंदर हम बहुत भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद जाने, अपने आप को पहचाने। तो जब आप ये बिलीव डेवलप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ भी कितनी खूबसूरत हो जाएगी और आप आने वाला टाइम जो है वो उसके मुताबिक एंजॉय कर सकेंगे। सो आई होप
कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने मिस की हैं वो आज आप सुनने वालों को मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। ये चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और आपको याद आएगी अपने उस टाइम में कि यस, जब मैंने ये डेवलप की हैं तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें रियलाइज़ करने पे लगा है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको बेनिफिट कर रही हैं या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग होनी चाहिए, वो कमेंट करें वीडियो के ऊपर और हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।